तो चूँकि आपने एक जो श्लोक गीता का सुनाया, वो ये बताता है कि जो हमारा नेतृत्व है, वो जिस तरह का आचरण करने लगता है, नीचे वो चीज़ें फिर परकोलेट होती ही होती हैं। तो आपने चूँकि लोगों के साथ काम किया है जिनको हम लोग हमारे पास जो भी अतीत है उसमें बड़ा इनका साइज़ नज़र आता है। तो इनके व्यक्तित्व में से कोई अंश ऐसा जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों के लिए, जो एक उनकी मॉरल पोज़ीशन बताए कि ऐसी बातों पर, रिश्तों पर जो संसदीय कार्यप्रणाली है या लोकतांत्रिक व्यवहार है संस्थाओं के बीच या इवन व्यक्तियों के बीच, दलों के बीच, उनके बारे में आपसी व्यवहार में ये सब जैसे आप कहा जाए कि बिलो द बेल्ट न जाना और सभ्य रहना, ये सब जो उनके आचरण में था ये इनमें से कोई संदर्भ आप हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहें तो? वैसे एक तो आप जो मुझे सीताजी, बता रहे थे अगर आप उसे यहाँ बताएँ तो बहुत अच्छा मैं लगेगा मैं लोग। मैं समझ गया आपकी बात को। जी, जी, वैसे तो अनेकों उदाहरण हैं, पर समय के अभाव में मैं केवल 2 का संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। जी, जी, पहली तो ये कि जब बोफोर्स और एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी जो आई थी, जिसमें वो भारतीय एजेंट को कमीशन देने की बात फाइल के ऊपर उभर कर आई थी, हमारे दूतावास ने ये सूचना लिखकर भेजी थी। वो फाइल मैंने पढ़ी है एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी के मामले में, जबकि इंदिरा जी ने निर्णय कर लिया था कि ये आज से आगे रक्षा मंत्रालय के या रक्षा के उपकरणों के सौदे में कभी कोई बिचौलिया नहीं होगा, एजेंट नहीं होगा। उसके बावजूद जर्मनी की कंपनी ने, जो वहाँ के सार्वजनिक उपक्रम है सरकार का, उसने लिखकर भेजा कि हम 10% दाम कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारा वायदा है, परंतु इसमें हमें 7% कमीशन एक भारतीय एजेंट को देना है, इसलिए हम केवल 3% की कमी कर सकते हैं। तब ये मुद्दा उभरा। और बोफोर्स का आपको मालूम है कि वो स्वीडन में वहाँ के प्रधानमंत्री रोल्फ पामे, जिनके पर हत्या भी हुई थी, उनके समय वहाँ से उभरा था, यहाँ से नहीं। उनके रेडियो ने उसको उद्घाटित किया था। तो इन दोनों मसलों के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की भूमिका पता है, उसका मुझे विवरण देने की आवश्यकता नहीं, पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनके साथ पूरे भारत में 86 जनसभाओं में गया और अनेक पत्रकार सम्मेलनों में उनके पास बैठा। किसी में भी उन्होंने राजीव गांधी जी का नाम नहीं लिया। सबने पूछा कि आप नाम बताइए। उन्होंने अच्छा, कहा कि इसमें सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसके प्रमाण हमारे पास हैं, नाम हम जांच करने के बाद बताएंगे। हमारे पास खाता है, पैसा है, कहाँ से कितना गया वो सब सूचना है, नाम अभी हम नहीं लेंगे। लोग पब्लिक में शोर मचाते थे, भद्दा नारा लगाते थे, गली गली में शोर है राजीव गांधी। वीपी सिंह उनको कहते थे इस प्रकार की बात मत करें। तो एक तो ये मैं उदाहरण आपको देना जी, चाहता हूँ। दूसरा, एक मेरे अपने व्यक्तिगत उसमें हुआ 1999 का चुनाव, जब मैं कृषि राज्य मंत्री था माननीय वाजपेयी जी के समय। तो बड़ौत में उनकी जनसभा थी, वो अंतिम दिन था 25 सितंबर 1999 का, जो चुनाव में हारा। तो हमारे जी, बड़ौत में वहाँ उनका बहुत बड़ा, सुबह सुबह 10:30 बजे बहुत बड़ी जनसभा थी, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी उसमें। तो उसमें मैंने कुछ टिप्पणी कांग्रेस के अध्यक्ष के प्रति कर दी थी, और उसमें नाम नहीं लिया था, पर कुछ कह दिया था इस तरह की बात जिससे ये तय हो जाता। मैंने कह दिया था कि ये लोग कह रहे हैं हमने गोरों को भगाया, अंग्रेजों से देश का पेट छुड़ाया। कांग्रेस का तो ये हाल ऐसा है कि उनको अपना प्रशासन चलाने के लिए भी गोरे रंग की जरूरत पड़ रही है। इस तरह की कुछ बात कह दी थी, वो शब्द मैं यहाँ नहीं आपको कहना चाहता, नाम नहीं जी, लिया। तो जी, जब मैं उन्हें छोड़ने गया विदा करने हेलीकॉप्टर पर, तो मुझे दिन कहा कि सोमपाल बेटे, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, बहुत अच्छा बोले, तुम्हें बहुत बधाई, परंतु आज एक बात तुम्हारे मुंह से बहुत गलत निकल गई। इस प्रकार का सांकेतिक आक्षेप भी कभी किसी विपक्ष के व्यक्ति के प्रति मत करना। तो ये क्या थी एक बात है! क्या ये थी बात एक। है! तो अब क्या उन चीज़ों से हमने सीखा है। आज भी जब इन प्रकरणों को याद करता हूँ तो दिल भर जाता है, शीतल जी। नहीं, नहीं, ये निश्चित तौर पर। ये थी सार्वजनिक विमर्श की गरिमा, ये जिनसे ये हमने। ये अटल जी थे, ये अटल जी थे। ये अटल जी थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी, जी, जी। तो इस बहुत बढ़िया। प्रकार सीखा है लोगों को। और ये गरिमाएं मैं फिर कहता हूँ कि जो उत्तरदायी लोग हैं, चाहे वो विधायिका में हो, संसद में हो, मंत्री पद पर बैठे हो, और खास तौर से जी, राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति,
और या आपके लोकसभा के अध्यक्ष हों, ये तो ऐसे पद हैं, इनका तो दल से कोई संबंध नहीं होता है, बाकायदा लिखा हुआ है और सर्वमान्य सिद्धांत है, न केवल भारत में, पूरे विश्व में, कि जब वो उस विधायिका के अध्यक्ष होते हैं तो उनका दल से संबंध नहीं रहता, केवल एक समय उन्हें, और वो स्पीकर होते हैं हाउस के, वो सदन के अध्यक्ष या प्रवक्ता होते हैं, वो किसी दल के प्रवक्ता नहीं होते, सरकार के नहीं होते। केवल एक विशेष परिस्थिति आती है जहां उन्हें अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अधिकार है, वह तब कि अगर मतदान के समय दोनों पक्षों में से बराबर मतदान हुआ और उस समय उन्हें अपना वोट देना हो, केवल उस समय वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी समय उनका अधिकार नहीं है। उनका अधिकार केवल चर्चा को संयमित करने का और उसको सुचारू रूप से चलाने का है, वे किसी दल के प्रवक्ता नहीं होते। मैं दोबारा कह रहा हूं, पुनरावृत्ति के दोष को मानते हुए भी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.